एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 118वां सर्ग। मोक्ष पर्यंत 7 प्रकार की ज्ञान भूमिका का अपने अपने लक्षणों के साथ भली भांति वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी, 7 प्रकार की इस ज्ञान भूमिका को आप सुनिए। अभ्यास क्रम से अनुभव में आई हुई इस ज्ञान भूमिका से फिर आप अज्ञान रूपी कीचड़ में नहीं फंसेंगे। योग सांख्यवादी बहुत भेदों से युक्त योग भूमिकाओं को कहते हैं। उन योग भूमिकाओं का फल तुच्छ सिद्धि है, वे औरों को अभिष्ट है। मुझे तो ये ज्ञान भूमिकाएं ही अभिष्ट है, क्योंकि ये परम पुरुषार्थ रूप कल्याण देने वाली है। अखंडाकार चित्त वृत्ति में आरूढ़ ब्रह्म अज्ञान का निवर्तक होने से ज्ञान कहा जाता है। उक्त ज्ञान 7 भूमिका वाला है। अज्ञान की निवृत्ति होने पर उसी ब्रह्म का औपचारिक नाम ज्ञेय या मुक्ति है। इस प्रकार उपचार से एक ही ब्रह्म 2 प्रकार का कहलाता है। ज्ञेय या मुक्ति नाम की स्वस्थ अवस्था तो 7 भूमिकाओं के अनंतर प्रतिष्ठित है। सत्यावबोध और मोक्ष ये दोनों ही पर्यायवाचक शब्द है, क्योंकि जिस जीव को सत्यावबोध हो जाता है उसे फिर इस संसार में जन्म लेना नहीं पड़ता। इसी से सिद्ध हुआ कि जो सत्यावबोध है वही मोक्ष है। पहली ज्ञान भूमिका शुभेच्छा कही गई है, दूसरी का नाम विचारणा है, तीसरी तनुमानसा कही जाती है, चौथी सत्वापत्ति है, उसके बाद 5वीं असंसक्ति नाम की योग भूमिका है, 6ठी पदार्थाभाविनी है एवं 7वीं तुर्यगा कहलाती है। मुक्त मन के अंत में स्थित है, उसमें फिर शोक नहीं होता। हे श्री रामचंद्र जी, इन 7 भूमिकाओं के पृथक पृथक लक्षणों को आप सुनिए। मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित हूँ? विचारित वेदांत वाक्यों से और गुरुजनों से परम तत्व को देखूंगा। इस प्रकार की साधन चतुष्टय संपत्ति पूर्वक जो इच्छा है उसे विद्वान लोग शुभेच्छा कहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि निषिद्ध कृत्यों के त्याग, निष्काम दान आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न संन्यास साधन चतुष्टय संपत्ति से युक्त मुक्ति पर्यंत रहने वाली श्रवण आदि में प्रवृत्ति के फलरूप आत्म साक्षात्कार की उत्कट इच्छा ही पहली भूमिका है। शास्त्राभ्यास, गुरुओं के साथ संसर्ग, वैराग्य और अभ्यास पूर्वक जो प्रवृत्ति है वह विचारणा नाम की ज्ञान भूमिका है। विचारणा और शुभेच्छा से साधन चतुष्टय संपत्ति पूर्वक किए गए श्रवण और मनन से युक्त निधिध्यासन से मन की शब्द आदि विषयों में आसक्तता रूप जो तनुता यानी सविकल्प समाधि रूप सूक्ष्मता है, वह तनुमानसा नामक भूमिका कही गई है। उक्त भूमिका में मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, इसीलिए वह तनुमानसा कही गई है। शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा, इन 3 भूमिकाओं के अभ्यास से बाह्य विषयों में संस्कार न रहने के कारण चित्त में अत्यंत विरक्ति होने से माया, माया के कार्य और 3 अवस्थाओं से शोधित सबके आधार सन्मात्र रूप आत्मा में क्षीर के जल के तुल्य ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय भाव के विनाश से साक्षात्कार पर्यंत जो स्थिति यानी निर्विकल्प समाधि रूपा स्थिति है वह सत्वापत्ति है, क्योंकि उसमें मन परमात्म सत्व रूप से स्थित हो जाता है। इस भूमिका में जीव ब्रह्मविद कहा जाता है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, इन 4 ज्ञान भूमिकाओं के अभ्यास से बाह्य और अभ्यंतर विषयाकारों से और उनके संस्कारों से असंबंध रूप समाधि परिपाक से चित्त में वृद्धि को प्राप्त हुआ निरतिशयानंद नित्य परोक्ष ब्रह्मात्म भाव साक्षात्कार रूप चमत्कार जिसमें उत्पन्न हुआ है, ऐसी 5वीं ज्ञान भूमिका असंसक्ति नाम की कही गई है। यद्यपि उत्तम अधिकारियों को द्वितीय भूमिका में भी शब्दजन्य अपरोक्ष ज्ञान से साक्षात्कार होना प्रसिद्ध है, तथापि 5वीं भूमिका में द्वैत संस्कार के अत्यंत उच्छेद से उत्पन्न अत्यंत उत्कर्ष का और चतुर्थ भूमिका के अंत में उत्पन्न साक्षात्कार की 5वीं भूमिका दृढ़तरता की उपपत्ति का सूचन करने के लिए रूढ़ चमत्कार का विशेषण है। अतएव चौथी भूमिका के अंत में कहीं पर 5वीं भूमिका को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म विचार कहलाता है। इस ज्ञान भूमिका में अविद्या और अविद्या के कार्यों का संसर्ग बिल्कुल नहीं रहता। अतएव यह
असंशक्ति नाम की भूमिका कही जाती है। 5 भूमिकाओं के अभ्यास से आत्मा राम रूप से दृढ़ स्थिति होती है। बाह्य और अभ्यंतर पदार्थों की भावना न होने से यह भूमिका पदार्था भावनी कहलाती है। चिरकाल तक दूसरे के द्वारा किए गए प्रयत्न से इसमें अर्थों की प्रतीति होती है, इसलिए पदार्था भावना नामक यह छठी भूमिका कही जाती है। इस भूमिका में स्थित पुरुष ब्रह्मविद वरियाण कहलाता है। पूर्वोक्त 6 भूमिकाओं का बहुत दिनों तक अभ्यास होने से, दूसरे के प्रयत्न से भी भेद की प्रतीति न होने से जो एकमात्र स्वरूप में स्थिति है, उसे तुर्यगा नाम की गति यानी ज्ञान भूमिका जानिए। जागृत आदि 3 अवस्थाओं से रहित शिव अद्वैत चौथा तुर्य माना गया है। इस उक्त श्रुति से उस प्रकार के विद्वान के अनुभव से सिद्ध ब्रह्म को प्राप्त होता है, यानी जिस अवस्था में आत्म रूप से अखंड ब्रह्म का अनुभव करता है वह तुर्यगा अवस्था है। उसको जो प्राप्त हो चुका वह ब्रह्मविद वरिष्ठ कहा जाता है। उक्त ब्रह्मविद वरिष्ठ ब्रह्मविद, ब्रह्मविदवर और ब्रह्मविद वरियाण में चौथा है। उसे यह अवस्था प्राप्त होती है, इसीलिए यह तुर्यगा कहलाती है। यह तुर्यावस्था जीवन मुक्त पुरुषों में इसी देह में विद्यमान रहती है। इस अवस्था के बाद विदेह मुक्ति का विषय तुर्यातीत ब्रह्म ही है, अतः भूमिकाओं में उसकी गणना नहीं की जाती। हे श्री रामचंद्र जी, जो महापुरुष 7वीं भूमिका को प्राप्त हो गए हैं वे आत्मा राम और महात्मा परम महत पद को प्राप्त हो चुके हैं। जीवन मुक्त पुरुष सुख दुख में निमग्न नहीं होते, केवल देह यात्रा के लिए 6ठी और 7वीं भूमिकाओं में कुछ कार्य करते भी है अथवा नहीं भी करते। पूर्वोक्त महात्मा पास में स्थित पुरुष से बोधित होकर तत्त आश्रमों में स्थित पुरुषों के आचार क्रम से प्राप्त हुए सदाचार का ही आचरण करते हैं, जो कि फल की आसक्ति से दूषित नहीं रहता है। तात्पर्य यह निकला कि उक्त पुरुषों की यथेष्टाचार में आसक्ति नहीं हो सकती। कहा भी है, विदित ब्रह्म तत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि शुनाम तत्वविदाम चैव को भेदो अशुचि भक्षणे, यानी यदि तत्वज्ञानियों की यथेष्टाचार में प्रवृत्ति हो तो कुत्ते और तत्वज्ञानी ज्ञानियों के अपवित्र पदार्थ के भक्षण में कौन भेद होगा। अपने आत्मा में रमण करने के कारण जगत के व्यवहार जीवन मुक्तों को ऐसे ही सुख नहीं देते जैसे कि गाढ़ निद्रा में सोए हुए पुरुषों को अत्यंत सुंदर रूप वाली स्त्रियां सुख नहीं देती है। ये 7 ज्ञान भूमिकाएं विद्वानों को ही प्राप्त होती है। पशु, स्थावर आदि अथवा म्लेच्छादि चित्त वाले यानी देह में आत्मबुद्धि करने वाले मनुष्यों को नहीं प्राप्त होती। जो पशु यानी हनुमान आदि, म्लेच्छ यानी धर्मव्याध आदि, प्रहलाद, कर्कटी आदि असुर भी इस ज्ञान दशा को प्राप्त हुए हैं, वे भी सदेह अथवा विदेह मुक्त ही है, इसमें संदेह नहीं है। चित और अचित की ग्रंथि का विच्छेद ही ज्ञान है। उसके प्राप्त होने पर मुक्ति हो जाती है, क्योंकि मृग तृष्णा में जल बुद्धि, शुक्ति में रजत बुद्धि का जो बाध है तद्रूप ही वह है। जो लोग यद्यपि दूसरी तीसरी भूमिकाओं में या चौथी भूमिका में ज्ञान का उदय होने से आवरण का नाश होने पर मोह से भली भांति पार हो गए, तथापि प्रबल प्रारब्ध प्रयुक्त विक्षेप के कारण परम पावन पद को प्राप्त नहीं हुए, यानी आत्यंतिक मोहनाश से उपलक्षित निरतिशयानंद पूर्ण रूप विदेह कैवल्य को प्राप्त नहीं हुए, आत्म प्राप्ति में संलग्न वे लोग इन भूमिकाओं में स्थित है। एक ही जन्म में कुछ लोग क्रमशः सब भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं। कोई 2 या 1 भूमिका को प्राप्त होते हैं। कोई यानी सनक आदि एकमात्र 7वीं भूमिका में स्थित रहते हैं। कोई 3 भूमिकाओं में स्थित रहते हैं। कोई अंतिम भूमिका में चले जाते हैं। कोई 4 भूमिकाओं में प्राप्त होते हैं। कोई 2 भूमिकाओं में स्थित रहते हैं। कोई लोग ज्ञान भूमिका के किसी एक हिस्से यानी आधा, तिहाई या चौथाई तक रह जाते हैं। कोई 3.5 भूमिकाओं तक पहुंचते हैं। कोई 4.5, दूसरे 6.5 भूमिकाओं को प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त ज्ञान भूमिकाओं में विचरक रहे विवेकी पुरुष भूमात्मा के दर्शन से बाह्य और अभ्यंतर इंद्रिया, उनके विषय और उनके आधारभूत शरीर के होने वाले आध्यात्मिक आदि भेदों से भिन्न ताप के बाध रूप आत्मा के अंत प्रवेश उद्योगशील है। जो लोग बड़े धीर उत्तम राजा है
जो इन दशाओं में सर्वोत्कर्ष रूप से स्थित है। इन दशाओं में स्थिति के आगे दिग्गजों के घटाओं के सहित सब शत्रु योद्धाओं के पराजय तृण के तुल्य नगण्य है। इन भूमिकाओं में जिनकी जीत होती है यानी उत्कृष्ट स्थान होता है, वे निश्चय ही महात्मा है, वे ही वंदनीय है। उन्होंने इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पाई है। जिसने राजसूय यज्ञ किया, जो अकेला ही सारी पृथ्वी का अधिपति है, राजाओं पर शासन करता है, वह सम्राट यानी युवा स्यात् साधु युवाध्यापकाः आशिष्टो द्रविष्टो बलिष्ठः तस्येयं पृथ्वी सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुषानंदः। यानी अवस्था में युवा, केवल युवा ही नहीं, रोगादि विहीन युवा, शास्त्रवेत्ता, उत्तम शास्त्रोपदेशक, दृढ़ देह वाला और बलवान हो एवं धन से पूर्ण समस्त पृथ्वी यदि उसके अधीन हो, उसका जो आनंद है वही मनुष्य के पक्ष में एक पूर्ण आनंद है। इस श्रुति द्वारा कहे मानुष आनंद से पूर्ण और विराट भी यानी देवानंद की परम अवधि भी जिस सप्तम भूमिका में तृणतुल्य तुच्छ हो जाती है, उससे बढ़कर विदेह कैवल्य सुख को यही पर वे प्राप्त होते हैं। 118वां सर्ग समाप्त।